ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन तीनों महीनों की समयावधि में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किन किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल को आप चंद्र राशि के आधार पर देखेंगे तो आपके जीवन में ज्यादा सटीक बैठने वाला है। अपने जीवन का समस्त विस्तृत जानकारी और समस्त जीवन के फल को जानने के लिए आपको अपने जन्म पत्री का अवलोकन भी जरूर करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम मिथुन राशि वाले जातकों को करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि वर्तमान समय में आपके जीवन में कैसी स्थिति निर्मित है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, जीवन में यदि ग्रही स्थितियां सकारात्मक हों तो उन्नति ज्यादा मिलती है, सफलता मिलती है। कम प्रयासों में जीवन में आसानी से सफलता मिलती है। और ग्रही स्थितियां यदि जन्म कुंडली में या गोचर में खराब बन जाए तो मानसिक अशांति, तनाव, चिंता, गृह क्लेश और कई प्रकार के मेहनत करने के बावजूद भी, अपनी क्षमताओं को लगाने के बावजूद भी जीवन में हमें समस्याएं मिलती है। वर्तमान में मिथुन राशि के बहुत सारे जातकों के जीवन में कई प्रकार की प्रतिकूलताएं भी बनी हुई है और समस्याएं भी बनी हुई है। देखिए, वैसे तो जो मिथुन राशि है वो बुध से प्रभावित है और वायु तत्वीय राशि मानी जाती है। मिथुन राशि वाले जातकों के स्वभाव में ठहराव देखने के लिए नहीं मिलता, चंचल होते हैं। और मिथुन राशि के जातक बौद्धिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं। शुक्र देव जो हैं वो आपके राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं। आपके राशि के लिए शुक्र आपके पंचमेश माने जाते हैं। तो क्रिएटिविटी आपके जीवन में बहुत ही बेहतर होती है। रचनात्मकता आपके स्वभाव में मौजूद होती है। क्रिएटिव अंदाज से आप अपने जीवन में काम को करने में सफल रहते हैं। और मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर बहुमुखी प्रतिभा होती है, कई कार्यों को करने की क्षमताएं होती है। मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर दूर दृष्टि वाला स्वभाव होता है। दूर की स्थितियों को आसानी से भांप लेते हैं। यानी सामने वाले व्यक्ति आपके जीवन में क्या मंशा लेकर आया हुआ है, इसको भी आप लोग आसानी से जान सकते हैं। और जीवन में किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर उत्साहित होकर यह काम करें तो अन्य सभी राशियों की अपेक्षा कम समय में जीवन में ज्यादा सफलता अर्जित कर सकते हैं। बौद्धिक रूप से कुशलता और वाणी में चतुराई इनको जीवन में आगे बढ़ाती है। खोजी स्वभाव, हर काम को करने की एक जिज्ञासा, ये मिथुन राशि वाले जातकों के स्वभाव में पाई जाती है। योजना बनाने में भी काफी ज्यादा सफल होते हैं। हालांकि अपनी योजनाओं को अपने जीवन में कम उतार पाते हैं। तो इस प्रकार की क्षमताएं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने के बावजूद भी बहुत सारे जातकों को वर्तमान में कई प्रकार की समस्याएं मिल रही है। वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में उतार चढ़ाव मिल रहा है। करियर में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको कम सफलता मिल रही है। आपकी राशि का जो दसम भाव है उस पर राहु देव का प्रभाव है और चतुर्थ भाव पर केतु का प्रभाव है। तो मिथुन राशि के जातक परिवार को लेकर भी काफी चिंतित हैं। पारिवारिक स्थितियां आपके जीवन में नकारात्मक बनी हैं। धन संकट का भी आपको बहुत सारे जातकों को सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्जों की अवस्था भी बनी हुई है। तो वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सलाह और धार्मिक उपायों की जानकारी भी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको सफलता भी देगा।
मिथुन राशि वाले जातकों, इस समयावधि में सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको इन तीनों महीनों में मार्च, अप्रैल, मई में किस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी कुंडली पर हैं, और उसके पश्चात फिर हम आपको बताएंगे कि ये तीनों महीनों में क्या शुभ है और क्या बड़ी खुशखबरी, क्या बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में होने वाली है, क्या हासिल हो सकता है। तो देवगुरु जो हैं वो आपके 11th हाउस पर मार्च और अप्रैल में विराजित रहेंगे। 1 मई को देवगुरु आपके द्वादश भाव पर जाने वाले हैं। राहु तीनों महीनों में आपके कर्म भाव पर, केतु तीनों महीनों में आपके सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनि महाराज तीनों महीनों में आपके भाग्य भाव पर प्रभावी रहेंगे और मार्च की शुरुआत में आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर सूर्यदेव शनि के साथ युति भी बनाने वाले हैं। 17 मार्च को शनिदेव अस्त जो हैं वो उदित हो जाएंगे। मार्च की शुरुआत में बुध, मंगल और शुक्र की जो युति है वो आपके अष्टम भाव पर त्रिग्रही युति बनने वाली है। इसमें 14 मार्च को मंगल का परिवर्तन हो जाएगा, 7 मार्च को शुक्र का परिवर्तन होने वाला है। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके लिए बनी हुई है। इसमें मेजर ग्रह भी बदल रहे हैं और इन तीनों महीनों में माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति और किस प्रकार की संभावनाएं आपके जीवन में बन रही है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी देवगुरु जो हैं वो आपके 11th हाउस पर विराजित हैं और राशि के स्वामी मार्च की शुरुआत में आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं। तो वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इन दिनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में, नौकरी के क्षेत्र में उत्तम उन्नति और श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। पूर्व समयावधि में यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के कार्यों का दबाव आपको लगातार परेशान कर रहा है, उससे आपको निजात मिल सकती है। 14 मार्च को मंगल आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर विराजित होंगे। यह स्थिति आपके जीवन में व्यापार में आपको नए प्रयासों से सफलता दिलवाएगी। व्यापारिक नवीनीकरण भी आपको दिलवाने वाली है। व्यापार के संपर्क में विदेशी स्रोतों से आपके जीवन में अच्छे लाभ की संभावना बन रही है। विदेश से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए समय बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपके कर्म भाव पर राहु देव मौजूद हैं। राहु का जो संबंध है विदेश से काफी गहरा है। राहु महाराज विदेश से संबंधित कामों में सफलता दिलवाते हैं। तो 10वें भाव पर राहु मौजूद हैं तो आसानी से आप अपने जीवन में विदेश से संबंधित कामों में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शॉर्टकट तरीके से जीवन में बचना चाहिए। सही दिशा निर्देश के साथ आपको मार्च और अप्रैल में चलना है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर ही आपको काम करना है। वर्तमान में मिथुन राशि के ऐसे जातक जो बुध जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेखन, पत्रकारिता, या वर्तमान समय में यदि आप वकील हैं, जज हैं, कोरियोग्राफर हैं, या वर्तमान समय में कथावाचक हैं, मठाधीश हैं, महंत हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों इस समयावधि में जो आर्थिक स्थिति आपके लिए है वो मिली जुली आपके लिए रहने वाली है। देवगुरु आपके लाभ भाव पर प्रभावी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। तो 14 मार्च तक आपके जीवन में जो आर्थिक मामलों में आपको संकट और नकारात्मकता का सामना करना पड़ रहा था, 14 मार्च के पश्चात आने वाले समय में, आने वाले तीनों महीनों में आपके लिए बेहतर स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है। वर्तमान में मिथुन राशि के जातक यदि आप प्रयास करते हैं तो कई स्रोतों से आप अपने जीवन में धनार्जन करने में सफल रहेंगे। व्यापार के रास्ते से धन के आगमन की स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है। कुंडली का 7वां भाव देवगुरु के द्वारा प्रभावी है तो धन का सही इस्तेमाल भी आप अपने जीवन में करने में सफल रह सकते हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में 14 मार्च तक यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में निवेश करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना है। वर्तमान में आपका राहु जो है बहुत ही बेहतर अवस्था में है, 10वें भाव पर है। तो कर्म क्षेत्र के सिलसिले में यदि आपका संपर्क विदेशों से है तो व्यापारिक लाभ और विदेश के कामों से आप उन्नति और धन के स्रोतों में बढ़ोतरी करने में सफल रहने वाले हैं। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए
तो मिथुन राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन आपके लिए उतार चढ़ाव भरा हुआ रह सकता है। उसकी वजह है कि देवगुरु जो है वो आपके राशि में मई के महीने में 30 अप्रैल के पश्चात आपके द्वादश भाव पर जाएंगे और चतुर्थ भाव पर केतु देव विराजित होकर गोचर कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में आपके जीवन में स्थिति इस प्रकार से है कि जब दसम भाव पर राहु होते हैं और चतुर्थ भाव पर केतु होते हैं तो परिवार में व्यक्ति का मन नहीं लगता है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं होती है और पारिवारिक स्थितियों में भाई बहनों की स्थितियों के लिए तो समय बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके लिए यहां पर यह स्थिति बन रही है कि जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा बढ़ने वाली है। परिवार में शांति और धैर्य बनाकर आप बेहतर स्थितियां आसानी से बना सकते हैं। समन्वय पूर्वक व्यवहार यदि आप रखकर चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति बनने वाली है। अप्रैल और मई के महीने में पारिवारिक स्थितियों में सकारात्मकता भी आसानी से बन सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों को प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव जो है वो पंचम भाव शुक्र के द्वारा आपके राशि में शासित होता है। शुक्रदेव 7 मार्च तक आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। उसके पश्चात ये आपके राशि में भाग्य भाव पर जाएंगे और 31 मार्च को ये उच्च के भी होने वाले हैं। तो पंचम भाव की स्थिति आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। तो आप पाएंगे कि मार्च का महीना 7 मार्च के पश्चात मार्च और अप्रैल में आपके लिए प्रेम जीवन में उत्साह ज्यादा रहने वाला है। खास तौर से 31 मार्च के पश्चात शुक्र की स्थिति उच्चस्थ अवस्था में रहेगी। तो यह स्थिति धन के लिए भी बहुत ही बेहतर है, प्रेम संबंधों के लिए भी बेहतर है और व्यापारिक स्थितियों के लिए भी बेहतर है। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर बना हुआ रहेगा। तो जिन जातकों का जुड़ाव इस समयावधि में दांपत्य संबंधों से है, यदि आपकी शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन में चल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आप पाएंगे कि मार्च और अप्रैल का महीना वैवाहिक जीवन में आपको भरपूर सहयोग दिलवाने वाला है। जीवन साथी आपके प्रति समर्पित रहेंगे और इस समयावधि में आप लोग उत्साहपूर्वक चलने में समर्थ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र की जो अवस्था है 31 मार्च के पश्चात आपके दसम भाव पर उच्चस्थ अवस्था में रहेगी। तो यहां पर ऐसे जातक जो विवाह की कामना लेकर जीवन में चल रहे हैं, मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है, यदि आप नवीन विवाह चाहते हैं तो आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी आ सकता है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों आपके रोग भाव के स्वामी जो होते हैं वो मंगल माने जाते हैं और मंगल महाराज वर्तमान में आपके अष्टम भाव पर 14 मार्च तक प्रभावी हैं, उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हैं। और मंगल जो है वो 14 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक आपके भाग्य भाव पर बेहतर अवस्था में रहेंगे। तो इस समयावधि में आप लोग पाएंगे कि आपको स्वास्थ्य का विशेष स्थिति सकारात्मक बनेगी। मार्च और अप्रैल का महीना 14 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक का समय सेहत के लिए ज्यादा श्रेष्ठ है और 22 अप्रैल को मंगल जैसे ही आपके दसम भाव पर जाएंगे तो राहु के साथ ये अंगारक योग बना रहे हैं। तो यहां पर आपको सावधान रहना है। मिथुन वालों को वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल राहु की उपस्थिति आपके जीवन में आपके मानसिक तनाव को भी बढ़ा सकती है और सेहत के मामले में भी आपको चुनौतियां दे सकती है। तो 22 अप्रैल से लेकर मई के अंतिम तक आपको सेहत का ज्यादा ध्यान रखकर चलना चाहिए। खान पान की आदत का भी आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। तो यह समय आपको ज्यादा शुभ परिणाम आसानी से दे सकता है। अब अगर आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों इस समयावधि में धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे पहले आपको बजरंग बली की आराधना करना बेहतर है। हनुमान चालीसा का यदि आप रोजाना पाठ करेंगे तो आपके लिए बेहतर स्थिति आसानी से बनने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों हालांकि आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं बुध बनते हैं,
यदि आपकी कुंडली पर बुध की अवस्था खराब बनी हुई है तो गणपति सहस्त्र नाम या गणपति के मंत्रों का जप करना काफी बेहतर रहेगा। गणपति के मंदिर जाना भी आपके जीवन में शुभता आसानी से देने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, देवगुरु मई के महीने में आपके 12वें घर पर जाएंगे, तो आपको इस समयावधि में मंदिर जाना, गुरुजनों का सम्मान करना, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करना, ये सभी स्थिति आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम आसानी से दिलवाने वाली है। यदि आपके घर में गाय मौजूद है, गाय की सेवा करें। गाय यदि रंभाती है, गाय यदि खुश रहती है, गाय यदि घर में मौजूद हो जाए, खुश होकर घर के अंदर प्रवेश करा दिया जाए, तो जीवन के सभी विघ्न बाधाएं आसानी से दूर होती है। तो गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध भी आप लोग जरूर कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों, जो ग्रही स्थिति है, चूंकि राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, तो मंगल को यदि आप शांत करना चाहते हैं, राहु जनित दुष्प्रभावों को दूर करना चाहते हैं, तो आपको बंदर को गुड़ और चने भी डालना चाहिए। इससे आपको जीवन में बेहतर स्थिति दिखाई देने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।